इन TWS ने मार्केट में तहलका मचा के रख दिया क्योंकि ये 5,000 रुपए के अंदर आपको 10,000 रुपए के फीचर्स लाके देते हैं। सो हेलो गाइस, क्या हाल है। आज हम लोग बात करेंगे Realme के Buds Air 5 Pro के बारे में। सो बिना टाइम गवाए लेट्स रोल द इंट्रो। वेलकम बैक आफ्टर इंट्रो। चलो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इनको 9 दिन पहले परचेस कर लिया था। सेल चालू था अमेजॉन पे, सो इसको मैंने सेल में परचेस किया। प्लस 9 दिन से मैं इसकी रेगुलर टेस्टिंग कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। सो मेरे को अच्छे से इसका अंदाजा आ चुका है कि इसकी साउंड क्वालिटी, उसकी बैटरी लाइफ और सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इन डिटेल में। सो रिव्यू चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में। इस तरह का येलो कलर का बॉक्स आता है। Realme Buds Air 5 Pro सामने मेंशन किया हुआ है और सामने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हाई रेस ऑडियो सपोर्ट, LDAC का सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। प्लस अगर साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्यूअल डायनेमिक ड्राइवर्स आपको मिलते हैं। 50 dB का नॉइस कैंसिलेशन इसमें आपको मिलता है, 50 dB तक नॉइस कैंसिल कर सकता है। प्लस 360 ऑडियो का सपोर्ट इसमें दिया हुआ है। अगर दूसरी साइड के बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 माइक्स का सेटअप से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 6 माइक्स है, पर ईयरबड्स पे आपको 3 माइक मिलेंगे। प्लस 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम आपको मेंशन किया हुआ है। एंड यहाँ पे है 40 ms की लो लेटेंसी, मतलब आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो। पीछे की तरफ अगर मैं नोटिस करूँ तो यहाँ पे सारे इसके डिटेल्स दिए हुए हैं। प्लस यहाँ पे आपको MRP जो है वो 8,000 रुपीज़ मिलती है, बट आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन ये आपको 4,500 रुपये का मिलता है। प्लस मैंने इसको सेल में परचेस किया, सो मेरे को 4,200 रुपये का पड़ा था। सो फटाफट इसके बॉक्स खोलते हैं, इसके अंदर क्या क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्स के अंदर आपको सामने यहाँ पे ईयरफोन्स मिलते हैं। सो इसको तो मैं हटा देता हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कंपार्टमेंट मिलता है जिसके अंदर आपको सारे एक्सेसरीज मिलती है। सो इसको भी ओपन करके दिखाता हूँ मैं क्या क्या आपको मिलता है। बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है यहाँ पे ये यूज़र मैनुअल, जो कि कोई नहीं पढ़ता है। सो मैं इसको साइड में कर देता हूँ। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे एक टाइप सी चार्जिंग केबल, जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है। सो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। व्हाइट कलर की चार्जिंग केबल इन्होंने दी हुई है। एंड उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे कुछ एयर टिप्स। अभी एयर टिप्स बात करूँ तो मीडियम वाले तो ऑलरेडी आपके ईयरफोन्स पे लगे हुए होते हैं। एंड यहाँ पे स्मॉल और लार्ज वाले आपको इस कंपार्टमेंट में मिल जाते हैं। सो ये भी बहुत अच्छी बात लगी। चलो बात करते हैं हम लोग ईयरफोन्स के बारे में। सो इस तरह का कुछ केस आता है, एकदम शाइनी ब्लैक केस मैंने ऑर्डर किया है। ये व्हाइट कलर में भी आते हैं, बट मैंने इनको ब्लैक कलर में ऑर्डर किया बिकॉज बहुत ही प्रीमियम लग रहे थे। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं पहले से एक Realme यूज़र हूँ। सो मैं Realme के Buds Air 2 अभी भी यूज़ करता था, बट अभी ये बहुत ओल्ड हो गए, 3 इयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं इसको। सो मैंने इसको अभी चेंज करने का सोचा और उसके बाद मैंने ऑर्डर किया है कि ये Realme Buds Air 5 Pro। सो ऊपर की तरफ आपको Realme की ब्रांडिंग मिल जाती है, बहुत ही शाइनी लेटेस्ट में और अच्छा लगता है। ये इसके अंदर एम्बॉस किया हुआ है। प्लस अगर आप ईयरफोन्स को ओपन करते हो तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन लाइट दिखती है। सो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये जो ग्रीन लाइट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बंद और चालू करने पे आपको वो ग्रीन लाइट मिलती है। और ईयरफोन्स काफ़ी रिफ्लेक्टिव है। सो इस पर फिंगरप्रिंट्स काफ़ी आते हैं। सो मैंने इसके लिए एक रबर केस ऑर्डर कर लिया है, जो मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी। और साइड में आपको बात करूँ तो यहाँ पे साइड की तरफ आपको यहाँ पे एक पेयरिंग बटन भी मिलता है। सो वो भी एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे पेयरिंग बटन दिया हुआ है, बिकॉज ओप्पो वाले भी मैंने चेक कर रहा था इसके कंपेरिजन में, बट उसमें पेयरिंग बटन नहीं दिया हुआ। सो ये बहुत अच्छा बात है। अगर आपको न्यू डिवाइस पेयर करना है सो पेयरिंग बटन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नीचे की तरफ आपको मिलता है यहाँ पे एक टाइप सी का चार्जिंग पिन। सो टाइप सी चार्जिंग फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मेरा मोबाइल भी ऑलरेडी टाइप सी है, सो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है कि भाई एक ही चार्जर कैरी करना पड़ता है, बार बार मैं इसको चार्ज नहीं कर सकता। सो एक ही चार्जर पे मेरा काम हो जाता है। सो अगर बड्स को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इसका लीड ओपन होता है। नीचे की तरफ आपको ईयरबड्स मिलते हैं। बट मेरे को इसमें एक बात अलग लगी, जो कि है इसके जो इसका जो माउथ है वो रिवर्स है। मतलब जब आप इसको यहाँ इस तरह से उठाते हो ना तो आपको साइड से उठाना पड़ता है, आप सामने से नहीं उठा सकते। सामने से आप इसको उठा नहीं सकते। सो आपको साइड से इसके स्टेम को पकड़ के ऐसा उठाना पड़ता है। सो ये एक बहुत अलग बात लगी मेरे को, बिकॉज मेरे Buds Air 2 जो है वो ऑलरेडी इस तरह से ओपन होते हैं और इस तरह से ओपन होते हैं। इनका स्टेम पकड़ के हम लोग सीधा इसको ये कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बाहर। सो ये एक अलग बात लगी मेरे को। सो इसको स्टेम से पकड़ के यहाँ से ओपन करना पड़ता है और बाद में आप क्लोज कर सकते हो। और रही बात इसकी लीड की, सो लीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा मेरे को, बहुत अच्छे से बंद और चालू होता है। सो लीड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसका, आप सिंगल हैंडेडली भी इसको ओपन और क्लोज कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत अच्छी बात लगी मेरे को। चलो अभी एक्चुअल में ईयरफोन्स की बात करते हैं। सो इसको जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो इसके जो मैग्नेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कितना भी आप इसको शेक कर लो ये गिरेंगे नहीं, केस में से बाहर बिल्कुल भी नहीं आते। सो इसके जो मैग्नेट्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्लस आपको इसको निकालने के टाइम पे भी आपको पता चल जाएगा कि इसके मैग्नेट कितने स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग ईयरबड्स की बात करते हैं। सो ईयरबड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं। यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक डिज़ाइन मिलेगा, पूरा शाइनी मेटल का यूज़ किया हुआ है। मतलब ये मेटल नहीं है, एक्चुअली प्लास्टिक है, बट मेटल फिनिश लगता है।
प्लस आपको ईयरबड्स के अंदर भी थोड़ा सॉफ्टनेस मिलेगा, थोड़ा प्रीमियम यहाँ पे फील आता है। यहाँ पे इसके सेंसर्स वगैरह भी दिए हुए जो आपको ऑटो डिटेक्शन में काम आते हैं। जैसे आप कान से बाहर निकालते हो गाना पॉज हो जाता है, जैसे आप कान के अंदर डालते हो सो प्ले हो जाता है। सो उसके सेंसर्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे 6 माइक्स का सेटअप दिया हुआ है और मैग्नेट का डिज़ाइन भी इस बार इन्होंने चेंज कर दिया। जो चार्जिंग पिन का मैग्नेट होता है उसका डिज़ाइन भी इस बार चेंज कर दिया, वरना नीचे 2 पिन्स आती थी सिल्वर कलर की, वो अभी चेंज कर चुके हैं और इस तरह का डिज़ाइन यहाँ पे आ गया है। सो ये भी एक प्लस पॉइंट लगा मेरे को। और इसका जो फिटिंग है, जो इसका ईयर में फिटिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है, वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ। चलो अभी बात करते हैं इन ईयरफोन्स की फिटिंग कैसी है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ और अपने कान में डाल देता हूँ। सो दोनों भी मैं लगा दूंगा और इसकी फिटिंग जो है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। थोड़ा इसका बैटरी कैपेसिटी की वजह से ना इसका जो माउथ है वो थोड़ा बड़ा है, आपके कान थोड़े से बड़े नहीं हैं, तो मैं थोड़े दिन तक शायद आपको पेन हो सकता है। बिकॉज मेरे बड्स है 2 जो है उसको मैं लगाता था, सो वो थोड़े छोटे स्टेम के साथ आते हैं, सो उसके टाइम पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट जब मैंने इनको फर्स्ट टाइम पहना सो अराउंड 2 to 3 डेज़ मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई थोड़े हैवी है, थोड़े पेन हो रहा है मेरे को कान में, बट वो उसकी डिज़ाइन की वजह से है। बट अभी जैसे मेरे को 6 से 7 दिन हो चुके हैं, सो मेरे कानों ने भी इनका शेप ले चुके हैं। सो जब भी मैं लगाता हूँ अभी मेरे को लॉन्ग आवर्स के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सो इनके डिज़ाइन में कोई फॉल्ट नहीं है, बट लोगों के कान सबके ईयर्स अलग अलग होते हैं, सबके ईयर के डिज़ाइन भी अलग अलग होते हैं, सो सबको फिट भी अलग अलग आएगा। बट थोड़ा टाइम दो, उनको सेटल होने दो। ये बिल्कुल चश्मे की तरह है, जैसे चश्मा हम लोग स्टार्टिंग में पहनते हैं तो हमको यहाँ पे पेन होता है, बट धीरे धीरे करके जैसे हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं सो वो अपने को नॉर्मल लगने लगता है। सो अभी मेरे को इनको पहनने के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम दिखते हैं अपने कान में। प्लस कुछ भी कर लो इनकी फिटिंग निकलने नहीं वाली। कुछ भी आप कितना भी हेड टर्न कर लो या आप रनिंग कर रहे हो, जिम कर रहे हो, कितना भी कुछ भी कर रहे हो, इसकी जो फिटिंग है वो एकदम बेस्ट है, क्योंकि बिल्कुल भी ये कान से हिलने नहीं वाले। आपको एकदम अंदर तक ये पूरा एकदम अच्छे से सील कर लेते हैं। और इसके ऐप के अंदर जो सपोर्ट है ना, जो इसका नॉइस कैंसिलेशन का फीचर है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में। उसमें भी आपको एक फीचर मिलता है गोल्डन ऑडियो का, गोल्डन साउंड का। सो उसमें क्या होता है, इनकी जो फिटिंग है ना उसके हिसाब से आपको साउंड आता है। सो वो ऐप के अंदर उसका कंट्रोल मिलता है, आपको अलग अलग साइड से अलग अलग नॉइजेस सुनाई देती है और आपको वहाँ पे डिसाइड करना होता है कि आपको किस तरह से नॉइज़ आ रही है। वो आपको टेस्ट लेगा और आपको बेस्ट फिटिंग के हिसाब से बेस्ट साउंड देगा। सो वो फीचर के बारे में भी हम लोग जब ऐप रिव्यू करूँगा उसके बारे में तभी हम लोग बात करेंगे। सो अभी के लिए इसकी फिटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैं आउटडोर में, मैं ट्रेन ट्रैवलिंग में, मैं ऑफिस जाते वक्त भी मैं इनको हमेशा लगा के रखता हूँ। सो अभी तक एक बार भी ये स्लिप नहीं हुआ मेरे कान से, एकदम परफेक्ट फिटिंग लगती है मेरे को इसकी। सो अभी बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। जैसे कि है इसका हाईलाइटेड फीचर है 50 डेसिबल्स का नॉइस कैंसलेशन। अभी देखो इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ता है ये मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज 5,000 रुपये के प्राइस पॉइंट में मैंने बहुत रिसर्च की थी ब्लूटूथ ईयरफोन्स लेने से पहले कि 5,000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट नॉइस कैंसिलेशन कौन लेके आता है, और ये सबसे हाईएस्ट पे था। 50 dB का नॉइस कैंसिलेशन ये प्रोवाइड करता है। एंड इसका नॉइस कैंसिलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगा मेरे को। इसके ऐप सपोर्ट में 3 मोड्स मिलते हैं, नॉइस कैंसिलेशन के लेवल रहते हैं। जब हम लोग मैक्स पे रखते हैं सो क्या नॉइस कैंसिल करता है, एकदम शांत हो जाता है। अगर आप पब्लिक में भी हो ना तो पब्लिक का आवाज़ भी आपको ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आता है। अगर कोई लाउड नॉइस आता भी है तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत दूर से थोड़ा सा स्लाइटली सुनाई दे रहा है। सो इतना पावरफुल इसका नॉइस कैंसिलेशन लगा। प्लस जो वैक्यूम क्रिएट करता है उससे कोई अनईजीनेस फील नहीं होती है। मेरे Realme Buds Air 2 जो थे उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि थोड़ा फेक नॉइस कैंसिलेशन है, बट इसमें जो नॉइस कैंसिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल लगा मेरे को, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके रखी है। प्लस जो इसका फिटिंग की वजह से और भी जो नॉइस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। अभी देखो, अभी जब मैंने इसको लगाया है तो इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है, बिकॉज मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ, मेरे को भी सुनाई देना चाहिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। सो एक बात वो भी है कि इसका नॉइस जब मैंने सिर्फ कान में डाला है और नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं भी किया है तो भी मेरे को ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, मैं बस अपनी आवाज़ सुन सकता हूँ अंदर के अंदर। सो वो एक अलग बात है। बट जैसे मैं इसका नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देता हूँ पूरा रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, कोई फ़ैन, कोई एसी, किसी भी चीज़ का नॉइस नहीं आता आपको, बहुत ही एकदम शांत हो जाता है सब एनवायरनमेंट। सो इसका नॉइस कैंसिलेशन जो है मेरे को बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच लगा। प्लस दूसरे फीचर की बात करूँ तो ये IPX5 रेटेड है। सो IPX5 रेटेड होने की वजह से ये आप बारिश में भी यूज़ कर सकते हो या स्लाइटली अगर पसीना वगैरह जिम वगैरह जाते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। डस्ट रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिया हुआ है। सो अगर डस्ट रेजिस्टेंस होता तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता, बिकॉज इसमें जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह आते हैं इसमें धूल मिट्टी बैठ जाएगी, जब उसको निकालना हमको खुद ही पड़ेगा। वो डस्ट रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस दिया हुआ है X5 का। सो X5 मतलब आप हल्के फुल्के छींटे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ईजिली सर्वाइव कर जाएगा। सो वो एक
बेस्ट फीचर लगा मेरे को। प्लस इसकी रियल पावर जो है ना, इसका जो भी फीचर्स इसके रियल में है, जो साउंड क्वालिटी है, वो सब कुछ डिपेंड करता है इसके ऐप पे। डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा साउंड करते हैं, बट इसका जो ऐप है उसके वजह से जो कस्टमाइजेशन लेवल है वो आपको बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मिलता है। सो चलो अभी एक्चुअल में बात करेंगे इसकी साउंड क्वालिटी और इसके फीचर्स के बारे में, जो असली फीचर्स है इसके अंदर जो साउंड आपको मिलता है उसके बारे में। अभी बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, एक्चुअल में कैसा साउंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इन जो ईयरफोन्स है उनमें आपको ड्यूअल डायनामिक ड्राइवर्स मिलते हैं। ड्यूअल डायनामिक ड्राइवर्स का मतलब है आपको 2 ड्राइवर्स मिलते हैं, एक आपको बेस के लिए मिलता है, एक आपको ट्विटर के लिए मिलता है। सो 11 mm के आपको बेस बूस्ट ड्राइवर मिलते हैं, प्लस 6 mm का आपको ट्विटर मिलता है। सो दोनों तरफ से आपको साउंड, मतलब दोनों ट्विटर आपको साउंड एक साथ करेंगे। प्लस जो बेस होता है वो अलग से आता है, साउंड जो इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड होता है, जो ट्विटर रहता है, जो झन करके आपका आवाज़ आता है, वो आपको अलग ट्विटर से आता है। सो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिफरेंस लगा मेरे को। जब आप सॉन्ग सुनोगे ना, एक सिंगल डायनामिक ड्राइवर्स और ड्यूअल डायनामिक्स ड्राइवर्स में ना आपको बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। बिकॉज ये जो साउंड है ना वो मच फुलर करते हैं, मतलब फुल साउंड करते हैं। ऐसा नहीं लगता आपको कि सीधा आपके कान में गाना फेंक रहा है, नहीं, वो हर तरह से गाना आ रहा है। हर इंस्ट्रूमेंट आपको एकदम सेपरेट सुनाई देता है। बेस जब गिरने वाला है तब आपको पता चलता है कि बेस गिर रहा है, सो आपको मालूम पड़ता है कि एक अलग सा थंपिंग साउंड आ रहा है। प्लस जो ट्विटर है, जो ट्रेबल्स जो हैंडल करता है वो ट्विटर हैंडल करता है। सो उसके टाइम पे भी जो सेपरेशन है, जब आप साइलेंट गाने सुनते हो ना, सो उसमें जो ट्रेबल जो है ना वो ट्विटर काम करता है। सो ट्विटर में आपको जो साउंड मिलेगा ना वो एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलता है। सो मिड्स जो रहते हैं, जो हाइज रहते हैं, जो लोज रहते हैं, सब अलग अलग आपको सुनाई देगा। जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है ना जो साउंड में, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेटर मिलेगा ड्यूअल डायनेमिक ड्राइवर्स की वजह से। सो इसका जो साउंड क्वालिटी है वो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो जाता है। और अभी हम लोग बात करेंगे इसके मेन फीचर के बारे में, जो है इसका ऐप सपोर्ट। अभी मोस्ट ऑफ द इसके सारे फीचर्स जो है वो ऐप से कंट्रोल होते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको ऐप बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें फीचर्स मिलते हैं। इसमें जो ऐप मिलता है वो है Realme लिंक ऐप। सो सारे Realme डिवाइसेस के लिए यही ऐप है। सो इसको ओपन कर लेते हैं और जैसे ही मैं आपको यहाँ पे TWS यहाँ पे ओपन कर लूँगा, ये तुरंत के तुरंत यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज वगैरह सब कुछ दिखा देगा। यहाँ पे देखो गूगल फास्ट पेयर का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। सो यहाँ पे बैटरी हेल्थ वगैरह, आपको केस की बैटरी कितनी है और ईयरफोन्स में बैटरी कितनी है, ये आपको सब बता देगा। अभी सारे मेन फीचर्स जो है वो इसी में छुपे हुए हैं। सो ये आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। अभी बात करते हैं इसके नॉइज़ कैंसलेशन के बारे में। यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन आपको लगाने के बाद, वो अगर आपने लगाया नहीं है ईयरफोन तो आप नॉइज़ कैंसलेशन ऑन नहीं कर सकते। सो वो भी ऑटो डिटेक्शन में आता है। सो वो भी मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। प्लस जैसे मैं यहाँ पे नॉइज़ कैंसलेशन पे ऑन कर देता हूँ तो जो मैंने लगा दिया, यहाँ पे मेरे को बता दिया है कान के अंदर कि नॉइज़ कैंसलेशन ऑन हो चुका है। प्लस यहाँ पे आपको मोड्स मिलते हैं। सो देखो स्मार्ट मोड, मतलब वो स्मार्ट अपने तरीके से हैंडल करेगा नॉइज़ को कि कहाँ से नॉइज़ आ रहा है, तो वो अपने आप कट कर देगा AI की टेक्नोलॉजी के थ्रू। दूसरा है यहाँ पे मैक्स, मॉडरेट और माइल्ड में सबसे कम आपको लो नॉइज़ कैंसलेशन मिलेगा। यहाँ पे मीडियम और ये हाई पे रखोगे तो आपका सारा नॉइज़ वो ऑलमोस्ट कैंसिल कर चुका रहेगा। तो हाई मोड पे मैं ऑलमोस्ट रखे रहता हूँ। प्लस यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। पर्सनल नॉइज़ कैंसिलेशन, मतलब जो आपका गोल्डन इफेक्ट आने वाला है वो उसके थ्रू आपको नॉइज़ कैंसिल करेगा, मतलब आपके कानों के हिसाब से वो आपका नॉइज़ कैंसिल करेगा। प्लस स्मार्ट D-Win टेक्नोलॉजी, मतलब कभी कभी हम लोग किसी TWS में नॉइज़ कैंसिल करते हैं, सो वहाँ पे आवाज़ आता है हवा का, घर करके आवाज़ आपको आते रहता है। नॉइज़ कैंसिल भी करता है बट आपको हवा का आवाज़ आता है, सो वो भी ये कैंसिल करता है। प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा EQ मोड। अभी EQ मोड अब मेरे को सबसे ज़्यादा खास लगा बिकॉज यहाँ पे 4 मोड्स इन्होंने प्रीसेट्स पहले से दे के रखे हुए हैं। यहाँ पे क्लियर वोकल, नेचुरल बेस, क्लियर बेस और बेस बूस्ट। तो बेस बूस्ट में जो है वो आपको, अगर अपने कार के अंदर गाने सुने ना तो आपको कैसा थंपिंग साउंड आता है वैसा साउंड आता है ये बेस बूस्ट में। क्लियर बेस में आपको नॉर्मल साउंड आएगा, थोड़ा बेस आपको बूस्टेड लगेगा। नेचुरल बेस में सबसे नेचुरल साउंड करते हैं ये, सबसे बेस्ट साउंड नेचुरल बेस में ही करते हैं। प्लस क्लियर वोकल, अगर आप इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हो या साइलेंट सॉन्ग्स ज़्यादा सुनना पसंद करते हो तो आप यहाँ पे क्लियर वोकल्स पे रख सकते हो। मैंने अपना खुद का इक्वलाइज़र यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो। मैंने 2 यहाँ पे सेट करके, जब मैं रैप सॉन्ग सुनता हूँ तो ये वाला इक्वलाइज़र सुनता हूँ, अगर मेरे को थोड़े दूसरे रॉक गाने सुनने हैं तो मैं ये वाला इक्वलाइज़र यूज़ करता हूँ। सो मैंने अपने हिसाब से इसको ट्यून करके रखा हुआ है। आप चाहिए तो अपने हिसाब से इसको ट्यून कर सकते हो, जैसे आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, जैसे आपको बेस चाहिए, जैसा ट्रेबल चाहिए, आप यहीं से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये भी बहुत अच्छी बात लगी। प्लस अगर आगे बढ़ते जाऊँ मैं तो यहाँ पे देखो स्पेशल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है और गोल्डन साउंड। देखो मैं गोल्डन साउंड की बात कर रहा था, यहाँ पे एक ईयर टेस्ट होता है।
ईयर टेस्ट अपने हिसाब से आपको ईयर टेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पे 3 मिनट्स लगते हैं ईयर टेस्ट करने के लिए। सो आपके कानों के शेप के हिसाब से वो आपको साउंड सुनाई देगा। सो यहाँ पे मैंने 2 बार किया था ईयर टेस्ट, तो यहाँ पे दिखा रहा है दो रिकॉर्ड कर रहा है। और यहाँ पे स्पेशल ऑडियो, तो अभी देखो स्पेशल ऑडियो मैंने फिलहाल ऑफ रखा है। अगर मैं ऑन रखता हूँ तो मेरे को चारों तरफ से साउंड सुनाई देता है। बट मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस की है कि चारों तरफ से जब ये नॉइस आता है तभी क्या होता है, आपका जो कान है ना उसका लाउडनेस वो बढ़ा देता है, मतलब साउंड का लाउडनेस वो बढ़ा देता है और चारों तरफ से साउंड आता है। तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है, मतलब उस चीज़ की हमको आदत नहीं है। सो हमको नॉर्मल बेस पे ही सुनना अच्छा लगता है। चारों तरफ से जब साउंड आता है तो कुछ गाने वहाँ पे थोड़े से अलग ही साउंड करने लगते हैं। सो मोस्ट ऑफ मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। मेरे तो ये फीचर कुछ काम नहीं आया, बट उन्होंने दिया हुआ है, कुछ लोगों को शायद पसंद भी आ सकता है। बिकॉज एक सराउंड साउंड का इफेक्ट आता है। अगर होम थिएटर का इफेक्ट आप समझ सकते हो तो वैसा इफेक्ट आपको यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ पे डायनामिक बेस। अभी डायनामिक बेस में क्या होता है, डायनामिक बेस मतलब आपको जो बेस है ना उसका वो इंटेंसिटी बढ़ाते जाता है। मतलब जैसे आप मैक्सिमम पे रखोगे ना तो आपको एक बेस एकदम पंची फील होएगा, और जैसे आप लो कर दोगे तो आपको बेस थोड़ा सा लो फील होएगा। प्लस वॉल्यूम एनहेंसर। वॉल्यूम एनहेंसर क्या होता है, जब कुछ मोबाइल में ना कुछ ईयरफोन्स सपोर्ट नहीं करते तो आपको उतना लाउड नॉइस मिलता नहीं है। सो वॉल्यूम एनहेंसर ऑन करोगे तो आपको ज़्यादा, मतलब आपको वॉल्यूम कम रखना पड़ेगा, बट वो ऑलरेडी आपका सॉन्ग इन्हांस कर चुका रहेगा, मतलब वॉल्यूम आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे नीचे ड्यूअल ड्राइवर कलेक्शन वगैरह है, डुअल डिवाइस कनेक्शन है, गेम मोड है। गेम मोड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इसका। गेम मोड भी आपको काफ़ी हेल्प करता है लो लेटेंसी में। मतलब इसका साउंड टेस्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा इसका साउंड टेस्ट है, बट वो अच्छा है। गेमिंग मोड आप कैजुअल गेमिंग के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ईयरबड टेस्ट भी आता है, आपको लेफ़्ट और राइट में आपको कितना ईयरबड का क्या इंटेंसिटी है वो आपको यहाँ पे टेस्ट करने मिलेगा। बटन सेटिंग्स भी है यहाँ पे, जितने भी टच कंट्रोल्स है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। डबल टैप पे प्ले पॉज है, ट्रिपल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक है, टच एंड होल्ड पे आप नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो मोड्स पे, और आप यहाँ पे असाइन भी कर सकते हो। सो वो भी सारे फीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। चलो अभी ऐप के तो सारे फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। बहुत सारे फीचर्स इसमें मिलते हैं, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छे से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अभी हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअल में साउंड कैसा करते हैं एज अ म्यूज़िक लवर। अभी मेरे को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं डेली बेसिस पे मेरा ट्रैवलिंग रहता है। सो मैं डेली बेसिस पे मूवीज़ और म्यूज़िक, ये 2 चीज़ें मेरी रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम होती है। सो मैं म्यूज़िक लवर हूँ और मेरे को हर तरीके के ट्रैक सुनना पसंद है। सो अभी ये साउंड कैसा करते हैं, सो आपको मैं सबसे पहले तो बता दूँ, देखो इसका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज जो वॉल्यूम है ना, अगर आप वॉल्यूम एनहांसर ऑन करते हो ना तो आप वॉल्यूम 70% से ऊपर नहीं जा सकते, इतना लाउड ये बेस साउंड करता है। और बहुत ही अच्छा आपका कान जो है वो पूरा झंझना देगा, इतना अच्छा बेस ये साउंड करता है। प्लस अगर आपको ट्रेबल्स वाले गाने ज़्यादा सुनना पसंद है, वोकल्स वाले गाने ज़्यादा सुनना पसंद है, सो वहाँ पे आपको सेपरेशन बहुत ही अच्छा मिलता है। सो कुछ सॉन्ग्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी ईयरफोन को टेस्ट करना है ना, सो सबसे बेस्ट सॉन्ग मेरे को लगता है, अगर आपने जोधा अकबर पिक्चर देखा है तो उसमें एक सॉन्ग है कि अजीमो शान शहनशाह, ये एक सॉन्ग है। अगर आपको कभी भी किसी भी ईयरफोन का तेल निकालना है, उसका साउंड क्वालिटी एक्चुअल में चेक करना है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके कान में बजने चाहिए और आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक करनी है, तो सबसे पहले कोई भी ईयरफोन में आप वो सॉन्ग एक बार सुन लो। बिकॉज उसमें इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हुए हैं, आपको हर एक बेस तो उस गाने में भर के है। प्लस जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बैकग्राउंड में बजते हैं ना, उसका सेपरेशन आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये ईयरफोन का रियल टेस्ट होता है जो कि इस ईयरफोन ने पास किया है। अगर आप उस गाने को किसी भी ईयरफोन में एंजॉय करते हो तो वो ईयरफोन आपको बहुत ही ज़्यादा सही साउंड देने वाला है। सो मैंने इसको टेस्ट कर लिया हर तरीके के सॉन्ग में, बट मैं आपको जस्ट एक सजेशन की तरह दे रहा हूँ कि उस सॉन्ग के साथ आप एक बार टेस्ट करके देखना कि ये साउंड कैसा करते हैं। अगर आपको थोड़ा उसमें परफेक्शन चाहिए तो आप अपने हिसाब से इक्वलाइजर में सेट भी कर सकते हो, मैंने अपना करके रखा है, सो आप भी करके रख सकते हो। सो वो भी एक मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज ये साउंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं। 5000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट में मुझे नहीं लगता कि मैंने एक गलत डिसीजन लिया है Realme Buds Air 5 Pro को लेके। सो बहुत ही अच्छा साउंड करते हैं एंड बहुत ही बेस्ट डिसीजन था इसको बाय करने का। बिकॉज 5000 रुपीज़ के ईयरफोन्स मोस्ट ऑफ लोग परचेस नहीं करते, हम लोग 3 to 4000, मैं भी पहले 3000 रुपीज़ के ईयरफोन्स ही परचेस करता था, मैक्सिमम मेरा लिमिट वही होता था। बट अभी मैंने अपना लिमिट पुश किया, मुझे टेस्ट करना था कि प्रीमियम ईयरबड्स भी कैसे साउंड करते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम साउंड करते हैं अपनी प्राइस कैटेगरी को लेकर। बिकॉज इनमें जो भी सारे फीचर्स मिलते हैं, 50 dB का नॉइस कैंसिलेशन और बहुत सारे जो गोल्डन साउंड का इफेक्ट, ईयर टेस्ट, ईयर फिटिंग टेस्ट,
आपको अलग अलग इक्वलाइजर मोड मिलता है। ये सारे आपको 10,000 रुपीज़ के ईयरबड्स जो रहते हैं उसके जो फीचर्स है वो आपको 5,000 रुपीज़ के नीचे मिलते हैं। सो नॉर्मली ये प्राइस पॉइंट होता है अराउंड 4 to 5,000 रुपीज़, बट आपको अगर सेल में मिलते हैं तो आप 5,000 रुपीज़ के नीचे भी परचेस कर सकते हो, 4,000 रुपीज़ के नीचे भी परचेस कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सेल और बैंक ऑफर्स क्या चल रहे हैं। सो मेरे को ये पड़े 4,200 रुपीज़ के, बट मेरे को कोई बैंक ऑफर नहीं मिला। अगर आपका बैंक ऑफर मिलता है तो आपको इसको 4,000 रुपीज़ के नीचे भी आप परचेस कर सकते हो। सो उस कैटेगरी में ये टॉप साउंडिंग ईयरफोन्स है। मेरे को बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस किया है इन्होंने और इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ये एक जेन्युइन रिव्यू है, यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन या कोई भी कोलैबोरेशन नहीं है। यहाँ पे मैंने इनको खुद परचेस किया है अमेजॉन से और खुद मैं यहाँ पे आपको रिव्यू दे रहा हूँ। सो बहुत ही बेस्ट साउंडिंग ईयरफोन्स है, मुझे सही लगे। आप इसको 100% कंसीडर कर सकते हो अगर आप म्यूज़िक लवर हो तो। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, जो कि है इसकी बैटरी लाइफ। देखो बैटरी लाइफ को लेके मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हमेशा LDAC ऑन करके सुनता था। सो यहाँ पे कंपनी ने जो क्लेम किया है 10 to 11 आवर्स का प्लेबैक टाइम, वो LDAC ऑन करने के बाद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप नॉइस कैंसिलेशन और LDAC हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट जो है वो ऑन रखते हो, सो आपको बैटरी बैकअप अराउंड मिलेगा 7 to 8 आवर्स का मैक्सिमम, ठीक है। 7 to 8 आवर्स का आपको मैक्सिमम प्लेबैक टाइम मिलेगा। ये मैंने खुद नोटिस करके आपको बोल रहा हूँ। सो मेरे को तो इतना मिला। आपके ईयरबड्स में अगर आपको ज़्यादा मिलता है तो वो आपको अलग अलग जगह से टेस्ट करना पड़ेगा, बट मेरा नॉइस कैंसिलेशन हमेशा ऑन रहता है, प्लस मैं हाई रेजोल्यूशन ऑडियो पे सुनता हूँ। सो मेरा जो बैकअप है 7 to 8 आवर्स के बीच में ही होता है। अगर मैं हाई रेजोल्यूशन ऑडियो ऑफ करता हूँ सो वो मेरे को 8 to 9 आवर्स दे सकता है। ये इतना मैंने टेस्ट नहीं किया, बिकॉज मेरे को साउंड उतना ही सुनना था जितना मेरे को चाहिए। सो मैं उस हिसाब से ही उनको टेस्ट कर रहा था कि अगर मैक्सिमम कैपेसिटी पे सारे फीचर्स को यूज़ करने के बाद ये कितना आपको बैटरी बैकअप देते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे टेस्ट किया। सो 7 to 8 आवर्स आप पकड़ के चलो और 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम जो केस के साथ है, मतलब आप अराउंड 3 to 4 टाइम्स आप अपने ईयरबड्स को फुल्ली चार्ज कर सकते हो। मैं इसको हफ्ते में एक ही बार चार्ज किया, अभी तक मैंने इसको एक ही बार चार्ज किया है और अराउंड 1.5 आवर्स मेरे को लगा फुल चार्ज करने के लिए इसके केस को। और ईयरफोन्स को चार्ज होने के लिए जब आप ज़ीरो हो जाता है, जब आप उसको केस में डाल देते हो, सो आपको अराउंड 20 to 25 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर वो फुल चार्ज हो जाते हैं। और इसमें जो सारे फीचर्स हैं ना वो आपको बेस्ट ही मिलेंगे। सो आप इसको 100% आप कंसीडर कर सकते हो। सो मेरा रिव्यू यहाँ पे खत्म होता है। यहाँ पे मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लाने की कोशिश करूँगा, जब इसको 5 to 6 मंथ्स हो जाएंगे, इसकी बैटरी लाइफ जब धीरे धीरे करके मैं इसको और ज़्यादा टेस्ट करने लगूंगा, तब मैं इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू भी लेके आऊँगा कि इसके लॉन्ग टर्म में ये कैसे साउंड करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम लोग अभी 1K पहुंचने वाले हैं। सो ऐसे ही रिव्यूज़ मैं और लेके आने की कोशिश करूंगा। और मेरे जो रिव्यूज़ रहते हैं वो कस्टमर बेस रहते हैं, मतलब मैं उनको कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं उनको ख़रीदना पड़ता है और किसी को टेस्ट करने के लिए लेता हूँ या फिर किसी से मैं बाय करके फिर आपको रिव्यू देता हूँ। सो उस हिसाब से मैं रिव्यू करता हूँ कि रियल लाइफ परफॉर्मेंस आपको कैसा मिल रहा है। सो उस हिसाब से मैं आपको रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। सो इस वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना इस वीडियो को। अगर आप किसी को ये ईयरफोन सजेस्ट करने वाले हो तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, उस हिसाब से आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।